हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है इंग्लिश ट्यूटोरियल विद दीक्षित सर में। आज हम लोग फिर से एक बार प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश के एक सेट की जिसमें 1 से लेके 20 क्वेश्चंस आपके एरर के होंगे और 21 टू 25 5 क्वेश्चंस और ईडियम एंड फ्रीज के होंगे। ओके, तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है एयरफोर्स XY ग्रुप का, उनका एग्ज़ाम मिड जुलाई में होना है। और उसके साथ साथ अभी हाल ही में SBI का जिन्होंने फॉर्म फिल किया था उनके भी एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो जिनका एग्ज़ाम है SBI बैंक क्लर्क का, वो अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं। उनका भी पेपर बहुत जल्दी ही होगा। क्लियर है ये बात? ओके। डायरेक्शन 1 to 20, फाइंड आउट एरर पार्ट्स इन द सेंटेंस। फर्स्ट क्वेश्चन, अ पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। आप लोग मुझे साथ साथ आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ लाइव चैट में, जिससे मैं आप लोगों से कनेक्टेड रहूँ और आपका कोई डाउट हो तो उसे क्लियर करने की कोशिश करूँ। The people of South Africa came out to vote in large numbers despite of threat to their lives. तो एक वर्ड दे रखा है सर आपका डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब होता है सर आपका के बावजूद। इसके लिए एक वर्ड और लिख सकते हो आप, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ भी यूज कर सकते हो। तो डिस्पाइट के साथ तो ऑफ यूज होता है, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ वर्ड यूज नहीं हो सकता। जैसे कि एक वर्ड होता है अवेट। अवेट वर्ड सुना होगा, आप लिख सकते हो इसके लिए वेट फॉर। वेट फॉर राइट करते हो, अगर चाहो तो आप एक वर्ड लिखना चाहो तो अवेट राइट कर सकते हो इसके लिए। क्लियर है ये बात? तो आपको गलती तो मिल गई होगी आपके क्वेश्चन नंबर 1 में। डिस्पाइट ऑफ नहीं सर, ओनली डिस्पाइट होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा ऑफ। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है ये बात? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। आप लोग आंसर देने की कोशिश करिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। एवरीवन इन द रूम वर सिंगिंग एंड लाफिंग व्हेन द टीचर केम इन टू टीच। बड़ा आसान क्वेश्चन है। एवरीवन इन द रूम वर सिंगिंग एंड लाफिंग व्हेन द टीचर केम इन टू टीच। जल्दी से आंसर दीजिए। एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, इन सभी के साथ आपकी वर्ब कैसी यूज होती है? सिंगुलर। ये इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर यहाँ पे हो जाएगा आपका वॉज। वॉज विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा आपका। आप लोग समझ पाए होंगे आसानी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अनलेस द एंटायर नेशन डजेंट कोऑपरेट वी कैन नॉट होप टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अब देखो, आप लोगों को मैंने हर वीडियो में लगभग इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। डबल नेगेटिव, डबल कंपैरेटिव, डबल सुपरलेटिव एक सेंटेंस में यूज नहीं हो सकते। तो देखो यहाँ पे जो सेंटेंस की शुरुआत हुई है सर, वो अनलेस से हुई है, जो कि एक नेगेटिव वर्ड है। अगर ये एक नेगेटिव वर्ड है तो इसी सेम क्लॉज में डज नॉट लिखा हुआ है। इसकी ज़रूरत थी क्या सर? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आप लोग समझ पाए होंगे, आसान क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग जल्दी से आंसर करिए। शी हैड टू कम आउट ऑफ द हाउस हर सेल्फ एंड बाय सम मेडिसिन एज देयर वॉज नो अदर अल्टरनेटिव। जल्दी से आंसर कीजिए। शी हैड टू कम आउट ऑफ द हाउस हर सेल्फ एंड बाय सम मेडिसिन एज देयर वॉज नो अदर अल्टरनेटिव। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो देखिए, अल्टरनेटिव का मतलब ही होता है सर अदर ऑप्शन। अल्टरनेटिव का मतलब ही होता है अदर ऑप्शन। तो ये अदर जो वर्ड लिखा हुआ है ये रिडंडेंट है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अदर गलत हो जाएगा सर आपका। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। गॉट इट? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करिए, जल्दी से आंसर करिए। इफ़ यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिस्टिक यू कैन ऑटोमेटिकली रेडिएट चीयरफुलनेस एंड अ हैप्पी स्माइल। जल्दी से आंसर बताइए, आसान क्वेश्चन है। इफ़ यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिस्टिक, एक दो वर्ड होते हैं, एक तो ऑप्टिमिस्ट होता है, एक पैसिमिस्ट होता है। इन दोनों का मतलब आपको पता है? अगर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट करके बताइए ऑप्टिमिस्ट कौन होता है और पैसिमिस्ट कौन होता है। जल्दी से बताइए। इफ़ यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिस्टिक यू कैन ऑटोमेटिकली रेडिएट चीयरफुलनेस एंड अ हैप्पी स्माइल। तो ऑप्टिमिस्टिक आपका वर्ड जो लिखा हुआ है सर, ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो वर्ड है ये एक नाउन है। सर एंड से दो एक तरीके के वर्ड यूज हो कनेक्ट हो सकते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंट राइट करिए यहाँ पे। एडजेक्टिव की ज़रूरत है, न कि नाउन की। सेल्फ कॉन्फिडेंट। क्लियर है? आप लोग मेरे लिए ऑप्टिमिस्ट एंड पैसिमिस्ट इन दोनों का मीन बताइए जल्दी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द मदर वॉज वरीड बिकॉज हर चाइल्ड्स परफॉर्मेंस एट स्कूल वॉज डिससेटिस्फैक्ट्री। जल्दी से आंसर करिए, आसान क्वेश्चन है। द मदर वॉज वरीड बिकॉज हर चाइल्ड परफॉर्मेंस एट द स्कूल वॉज डिससेटिस्फैक्ट्री। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, एक वर्ड दे रखा है डिससेटिस्फैक्ट्री, ये वर्ड नहीं होता सर, यहाँ पे यूज होगा अनसेटिस्फैक्ट्री। द मदर वॉज वरीड बिकॉज हर चाइल्ड्स परफॉर्मेंस एट स्कूल वॉज अनसेटिस्फैक्ट्री। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं सर। द वुमेन बीइंग एन इंडियन सिटीजन फॉर द लास्ट 8 years शी हैज़ बीन अलाउड टू स्टे ऑन, नो एरर। जल्दी से आंसर करिए, आसान क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये। द वुमेन बीइंग एन इंडियन सिटीजन फॉर द लास्ट 8 years शी हैज़ बीन अलाउड टू स्टे ऑन। आप लोग आंसर्स नहीं करते हो ना, तो पता चलता है कि जैसे आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। क्लियर है? तो आप लोग आंसर्स करने की कोशिश किया करिए। द वुमेन बीइंग एन इंडियन सिटीजन फॉर द लास्ट 8 years शी हैज़ बीन अलाउड टू स्टे ऑन। तो जब आप लोग देख पाओगे तो आपको एक बात समझ आएगी। यहाँ पे देखो एक वर्ड दे रखा है द वुमेन, द वुमेन। क्लियर है ये बात? बीइंग एन इंडियन सिटीजन फॉर द लास्ट 8 years शी हैज़ बीन अलाउड टू स्टे ऑन। सर इस द वुमेन, ये आपकी पूरी की पूरी फ्रेज दे रखी है, बीइंग एन इंडियन सिटीजन फॉर द लास्ट 8 years। इस वुमेन की वर्ब कहाँ है? ढूंढ के दिखाओ जल्दी से। इस वुमेन के लिए एक वर्ब यूज हुई होगी कहीं ना कहीं, वो ढूंढ के दिखाओ। सर पूरा सेंटेंस में आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो हैज बीन है वो तो इस सी के लिए यूज हो गया है। एक काम करो, सी को ही हटा दो। ये सी वर्ड यूज ही किसके लिए हुआ है? वुमेन के लिए। इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, इस सी वर्ड की ज़रूरत ही नहीं थी आपको। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देयर हैज़ बीन ओकेशंस व्हेन द एंटायर अपोजिशन हैज़ वॉकड आउट ऑफ द हाउस। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपके लिए मैं एक 2 सेंटेंस राइट कर रहा हूँ, आप लोग बताना इसके बारे में। देयर वॉज अ किंग, ओके, देयर वॉज अ किंग। एक सेंटेंस और राइट कर रहा हूँ। देयर वर 2 lions इन द जंगल। ओके, तो एक बात देखने की कोशिश करो, यहाँ पे वर वॉज आया है, यहाँ पे वर आया है। क्या ये देयर से एग्री करता है क्या? नहीं, क्योंकि अगर देयर से करता तो यहाँ भी वॉज है, तो यहाँ भी वॉज ही होना चाहिए था। वर क्यों आया फिर? ये देयर तो सर आपकी एक एडवर्ब होती है और सब्जेक्ट है आपका ऑकिंग और 2 लाइन्स, लेकिन ये एक इन्वर्जन लिया हुआ है इसने, इसीलिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है। हेल्पिंग वर्ब मान लो या मेन वर्ब मान लो, जो भी मानो, इस सब्जेक्ट से पहले आपकी वर्ब यूज हो रही है। ये बात क्लियर है? तो जो वर्ब एग्री कर रही है वो अ किंग और 2 लाइन से एग्री कर रही है। ठीक है, ये बात समझ आई आप लोगों को? अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देयर हैज बीन ऑकेशंस, इस ऑकेशंस के सर अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी आपकी वो हैज नहीं हैव आएगी। बताओ आप लोगों को क्लियर है? और क्लियर हुआ तो आंसर करिए जल्दी से, यस या नो में। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8, देयर हैव बीन occasions when the entire opposition has walked out of the house. Option number A will be your answer. Okay, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। The latest copy of the book is more preferable to any that has been published so far. जल्दी से आंसर करिए, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर कर दीजिए भाई। आप लोग इधर आंसर करने के लिए आते हो तो आंसर करिए फिर जल्दी से। The latest copy of the book is more preferable to any that has been published so far. तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, एक वर्ड दे रखा है प्रेफरेबल। ये अपने आप में कंपैरिजन फॉर्म होती है, कंपैरेटिव फॉर्म होती है, तो यहाँ पे मोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोर वर्ड यहाँ पे गलत दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। द लेटेस्ट कॉपी ऑफ द बुक इज प्रेफरेबल टू एनी दैट हैज़ बीन पब्लिश्ड सो फार। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। Scarcely had the doctor left after thoroughly examining him, then the patient died.
तो ये क्वेश्चन तो शायद कल भी आया था। एक वर्ड होता है सर हार्डली, एक वर्ड होता है आपका स्केर्सली, और सर इन दोनों के साथ आपका यूज होता है वैन। मैंने कल बताया था HW एंड SW, ठीक है। लेकिन एक वर्ड होता है नो सूनर, नो सूनर के साथ आपका यूज होता है सर देन। तो ये बात कल बता दी थी मैंने आपको। तो स्केर्सली के साथ देखो इन्वर्जन ले लिया इसने, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देन को हटा कर क्या आ जाएगा सर आपका आंसर वैन। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। गॉट इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। जल्दी से आंसर करिए, आसान क्वेश्चन है। द टीचर डिड नॉट टेक द टेस्ट टुडे एज all the students were not present. The teacher did not take the test today as all the students were not present. So teacher didn't take नहीं होगा, the teacher did not give होता है सर, ओके। as all the student, और students के लिए take आता है, teacher के लिए give आता है, ओके। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। I have seen the girl whom you think is the most attractive person in the world. I have seen the girl. अब देखो आप लोग बड़े आराम से देख पा रहे होगे, एक क्लॉज दे रखी है you think, इसे बोल सकते हो आप पैरेंथेटिकल क्लॉज। तो सर नाम से कुछ होना जाना है नहीं, आप वैसे ही समझ लीजिए। वैसे तो इसे बोलते हैं पैरेंथेटिकल क्लॉज। तो पैरेंथेटिकल क्लॉज का सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे रखो या मत रखो, ठीक है। जैसे यू थिंक, आई थिंक, आई सपोज, आई कंसीडर, ठीक है। इसको हटाकर भी देख सकते हो, इससे सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो आई के साथ तो हैव सीन आ गया, और आई की जो वर्ब है वो हैव सीन आ गई, लेकिन इस इज वाली वर्ब के लिए सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट तो नहीं है यहाँ पे, तो हुम की जगह लगाओ सर हु। और इसके अलावा मैंने एक और तरीका बताया था, जितनी वर्ब उतने सब्जेक्ट। तो हैव सीन आ गया, हैव सीन का सब्जेक्ट तो आपको मिल गया होगा आई। थिंक आ गया, थिंक का तो यू हो गया सर। इस इज का सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट लेना है तो आपको होम की जगह हु करना पड़ेगा सर। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे आते हैं। सी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स दैट हैज़ एवर स्टडीज इन दिस स्कूल। तो देखो एक बार मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना नीचे। वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट। अब मुझे ये बताइए यहाँ पे गर्ल लिखूँ या गर्ल्स लिखूँ सर पहले तो, क्योंकि यहाँ पे गर्ल आएगा या गर्ल्स आएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वन ऑफ, सिलेक्शन की बात हो रही है। जब आपसे सिलेक्शन की बात हो रही होगी तो एक बात बताओ, वहाँ पे जो अवेलेबल जिस चीज़ का भी आप सिलेक्शन कर रहे हो वो जो होगी वो एक से ज़्यादा होगी या एक होगी? अगर एक ही है तो सिलेक्शन क्या करना फिर? सिलेक्शन के लिए मोर देन वन होना कंपलसरी है। तो वन ऑफ लिखा हुआ है एक, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है गर्ल, ये लिखना पड़ेगा वो गर्ल्स, क्योंकि बहुत सारी इंटेलिजेंट गर्ल्स में से कोई एक, वन ऑफ। क्लियर ये बात? अब यहाँ पे बात आती है सर वर्ब की। जो वर्ब आएगी वो क्या होगी, सिंगुलर या प्लूरल, इज या आर? सर ये वर्ब होगी वो आएगी आपकी वन के अकॉर्डिंग, तो वर्ब हो जाएगी आपकी एज न कि आर। ये बात समझ आई? ठीक है। इसके अलावा थोड़ा और आगे देखते हैं। अगर सर मैंने यहाँ पे जैसे वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल एज या आर, अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ, मैं यहाँ से एक सेकेंड इसे रफ कर देता हूँ। मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ आपके लिए, चाहे इसी क्वेश्चन को देख लो। सी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स दैट। अब यहाँ पे जो दैट वर्ड आया है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये जो वर्ब एग्री करती है ना सर, वो अपने एंटीसीडेंट से करती है। एंटीसीडेंट क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाता है? आपका एंटीसीडेंट कहलाता है, ठीक है। अब इस गर्ल्स के अकॉर्डिंग आएगा तो यहाँ हैज नहीं सर, आपका आएगा है। आज समझ आई? बहुत छोटी सी बात थी, आप लोग समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 14 पे। रेड्स वर कैरिड इन ऑल ओवर द सिटी टू अनअर्थ इलीगल एमिनेशन। तो आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए।
एक वर्ड होता है कैरिड इन, नहीं सर, यहाँ पे यूज होगा कैरिड आउट। कैरिड आउट, कैरिड आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू कंडक्ट या एग्जीक्यूट। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन 15 पे आते हैं। हैड यू एक्सप्लेन टू मी द एंटायर प्रोसेस आई वुड हैव डन इट सक्सेसफुली। ये क्वेश्चन मैंने शायद प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपको। हैड यू को अगर आप चाहो तो इफ़ यू हैड भी राइट कर सकते हो, ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो आप इसे इफ़ यू हैड भी राइट कर सकते हो। इफ़ यू हैड एक्सप्लेन टू मी द एंटायर प्रोसेस, इधर हैड प्लस V3 आ गया तो इधर वुड हैव प्लस V3 आएगा, वुड हैव आ गया और V3 भी आ गया सर, कोई गलती नहीं है, नो एरर। सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। हैड यू एक्सप्लेन टू मी द एंटायर प्रोसेस आई वुड हैव डन इट सक्सेसफुली। ओके, क्वेश्चन 15 तक हो चुके हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। पर्सन्स एंगेज्ड इन टीचिंग लाइन लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। जल्दी से बताइए आंसर आप लोग। पर्सन एंगेज्ड इन टीचिंग लाइन लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। तो आप लोग समझ पाए होंगे, टीचिंग लाइन नहीं होता सर वर्ड, टीचिंग प्रोफेशन होता है। बोलने को बोल देते हैं टीचिंग लाइन, प्रोफेशन होता है सर, ठीक है, लाइन यूज नहीं कर सकते इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। यू वुड नॉट हैव फेल्ड इन द टेस्ट इफ़ यू वुड हैव वर्कड हार्ड। ये भी आसान क्वेश्चन है, कंडीशनल सेंटेंस है। इधर वुड हैव प्लस V3 आ गया तो इधर क्या आएगा सर आपका, इधर वुड हैव नहीं सर, आपका आएगा हैड प्लस V3। वुड हैव की जगह हैड आ जाएगा, V3 आपका ऑलरेडी अवेलेबल है। बात समझ आई? क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। सी वॉज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द एग्जामिनेशन हॉल एज सी हैड लॉस्ट हर एडमिट कार्ड। अब एंटर इनटू, किसी जगह पे प्रवेश करने के लिए इनटू वर्ड यूज नहीं करते, एंटर होगा केवल। सी वॉज नॉट अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल एज सी हैड लॉस्ट हर एडमिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बात समझ आई आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 19। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट शी कुड नॉट अवेल द अपॉर्चुनिटी दैट प्रेजेंटेड इट सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है यहाँ पे, इट सेल्फ। बताइए ये इट सेल्फ पहले मुझे किसके लिए यूज हुआ है, प्रेजेंट किसने किया होगा? सी ने, सी ने प्रेजेंट किया होगा। सी के लिए इट सेल्फ तो यूज नहीं होता, सी के लिए यूज होता है सर आपका हर सेल्फ। आसान क्वेश्चन था, हर सेल्फ। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। द डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब 2 स्पून्सफुल ऑफ मेडिसिन थ्राइस डेली। जल्दी से आंसर बताइए, आसान क्वेश्चन है, अपने आप आंसर दीजिए जल्दी से। द डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड 2 स्पून्सफुल ऑफ मेडिसिन थ्राइस डेली। सर इसका आंसर हो जाएगा, स्पून्सफुल करके वर्ड नहीं होता, स्पूनफुल का अगर प्लूरल बनाना है सर आपको हो जाएगा स्पून फुल्स। ऐसे ही हैंडफुल होता है, हैंडफुल का भी प्लूरल हो जाएगा सर आपका हैंडफुल्स। बात समझ आई आप लोगों को? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 to 25, फाइंड द मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेज। क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 25 तक आपके इडियम फ्रेजेस दे रखे हैं, आपको उनका मीनिंग बताना है। पहला क्वेश्चन है सर आपका, फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। ऑप्शन देखते हैं, क्या आप में से कोई ऑप्शन ए भी लगा रहा है क्या? जल्दी से आंसर करिए भाई, जो आंसर ए लगा रहा है उन्हें तो ना भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। फिशिंग इन फ्लड्स आंसर नहीं होगा, फिशिंग इन फ्लड्स आंसर नहीं होगा, और फिशिंग ब्रेवली ये भी सर आपका आंसर नहीं होगा। तो आप देख लिया करो, जो लिटरली मीन होते हैं वो तो कभी आंसर हो ही नहीं सकते। गेटिंग अनड्यू एडवांटेज आंसर हो सकता है, टू ट्राई टू गेन समथिंग बाई टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ कंफ्यूज्ड और अ ट्रबल्ड सिचुएशन। यस, यही सबसे बेस्ट आंसर है आपका सी, किसी भी एक कंफ्यूज्ड या ट्रबल सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करना। ओके, यही आंसर होगा। बात समझ आई होगी आपको? 21। 22 पे आते हैं। जैसे सपोज दैट आपका कोई दोस्त आपको बाइक नहीं देता है, लेकिन वो किसी प्रॉब्लम में फंस गया और उसने बोला भाई मेरी बाइक ले जा और मेरा काम कर ला। तो अब आप उसकी जो सिचुएशन थी वो परेशान था, उसने आपको काम करने के लिए अपनी बाइक दी और आप उसकी बाइक का अपना काम कर रहे हो, काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हो, किसी की परेशानी में अपना फ़ायदा उठा रहे हो, आराम से मज़े ले रहे हो। क्लियर है? 21 to 25 आपको ईडियम कर रहे हैं। 21 हो चुका है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 22 क्वेश्चन। मेक है वाइल द सन साइंस, यूज द सन साइन आंसर होगा क्या? नहीं सर, बिल्कुल गलती भी मत कर देना ए ऑप्शन लगाने की। मेक ड्राई है नहीं, बी एक्टिव ड्यूरिंग द डे ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा
मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ अ गिवन अपॉर्चुनिटी, जो आपको अवसर मिला है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना, ठीक है। द लास्ट स्ट्रॉ, द लास्ट स्ट्रॉ होता है सर आपको द डिसीजिव एक्ट इन कॉजिंग डिस्ट्रैक्शन, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। नीड ऑफ द आवर, समय की जरूरत जिसे बोलते हैं। नेसेसिटी, द मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट, या द रिक्वायरमेंट ऑफ अ गिवन टाइम, या नेसेसरी रेमेडी। आंसर हो जाएगा आपका, जल्दी से आंसर करिए। द रिक्वायरमेंट ऑफ अ गिवन टाइम, समय की मांग जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो अभी समय की मांग है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, अगर आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, ओके। ये समय की मांग है अभी। बूट लिकिंग, बूट लिकिंग होता है चापलूसी करना, सेमलेस फ्लैटरी। ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आई होप आप लोगों के आंसर्स आप लोगों ने दिए होंगे और आप लोगों को काफ़ी अच्छा समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। क्लियर है ये बात? और न्यू बैच के लिए आप दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब 2-4 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। चाहे वो आपका एसएससी सीएचएसएल के लिए हो, सीजीएल के लिए हो, या फिर आपका एयरफोर्स नेवी जो भी हो, आप दिए हुए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। क्लियर है ये बात? ओके, गुड बाय।